नमस्कार जातकों। देखिए, हम आज बात करते हैं कि कल से, आज 6 तारीख है, कल 7, कल से आपका जो है होलाष्टक स्टार्ट हो जाएगा। अष्टक मतलब 8। होलिका दहन से पहले के 8 दिन जो है, जिसमें होलिका दहन भी शामिल किया जाता है। होलाष्टक में आते हैं, अग्नि का दोष होता है। प्रहलाद ने जलने की जो है तपिश जो होती है उसको महसूस किया, तो अग्नि संबंधी काम अवॉइड किए जाते हैं। तो ये होलाष्टक जैसे ही खत्म होगा, यानी 7 से कल से स्टार्ट होगा ये, और होलिका दहन 13 की नाइट को खत्म होगा, और 14 से मलमास लग जाएगा 1 महीने के लिए। अधिमास कहें, खड़मास कहें। यहां पे लिखा है, देखिए मैंने, कि शनि का राशि परिवर्तन भी होना है एंड ऑफ द मंथ में। 30 मार्च को आपको दिख जाएंगे बदली हुई मीन राशि पे। साढ़े साती का दौर जिन पे चल रहा है, हम जानते हैं किन पे चल रहा है, आपके कुंभ, मीन और मेष पे आ जाएगा। उसके बाद होलाष्टक 2, होलाष्टक पार्ट 1 मैंने बनाया था, उसको देखिएगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि किस लग्न के जातक को होलिका दहन में अग्नि में किस चीज का होम करना चाहिए, उसके लिए बेहतर होता है। तो ये अभी हम शनि का राशि परिवर्तन, साढ़े साती और होलाष्टक को जोड़ के बात कर रहे हैं, कैसे हम इस चीज को जो है वो होलाष्टक के मार्फत शनि के जो प्रकोप को, अगर प्रकोप है, ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको शांत करते हैं। इस पे बात करेंगे। यहाँ पे लिख दिया है, देखिए 7 मार्च से 13 मार्च होलाष्टक। मैंने लिखा हुआ है फाल्गुन मास की अष्टमी से, देखिए स्टार्ट होता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलिका दहन तक चलता है। उसके बाद 13 तक चला, 14 मार्च से 13 अप्रैल मलमास आ गया। मलमास में भी अच्छे काम निषिद्ध होते हैं, कोई बेहतर काम, कोई पूजा पाठ वाला सात्विक काम अवॉइड किया जाता है। तो इस पे हम बात करेंगे आज। अब होलिका जैसे दहन होता है, उससे पहले के 8 दिन है, होलाष्टक में है। मैंने बताया अग्नि का दोष लगता है, अग्नि संबंधी कोई भी काम अवॉइड करना चाहिए। आप जमीन लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप मकान लेना चाहते हैं तो रुक जाएं, होलाष्टक को निकलने दें, मलमास को भी निकलने दें। चूंकि अग्नि का दोष होता है, तो होलाष्टक में, इवन मलमास में भी पूजा संबंधी काम अवॉइड किए जाते हैं, यानी कि जिसमें अग्नि में होम दिया जाए, ऐसा कोई भी काम, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो यानी जनेऊ हो, और चाहे फिर या वैवाहिक शादी हो, तो उसमें जो है जहां भी अग्नि का होम होता है, ऐसे सात्विक काम अवॉइड किए जाते हैं। हालांकि अकल्ट की शिक्षा के लिए मजबूत समय होता है ये, तो इस पर हम बात करेंगे। तो आपने नया मकान लेना है, मकान में अग्नि दोष होता है, अवॉइड करें। जनरल जो डेली रूटीन की चीजें हैं, उसमें कोई बंधन नहीं होता। जैसे आपने कहा साहब हर महीने गैस लेता हूं, गैस का सिलेंडर भी तो अग्नि का प्रतीक है, वो नलूना, डेली के काम में कोई बंधन नहीं होता, वो आप आराम से कर सकते हैं। कोई जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, बिल्कुल आप पहने, चाहे होलाष्टक में पहने और चाहे आप पहने इसको मलमास में, इससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि होलाष्टक और मलमास दोनों का तोड़ मैंने बताया था पिछली वीडियो में। कभी कोई अर्जेंसी में कोई नई चीज खरीदनी पड़ती है, कोई बेहतर काम करना पड़ता है, कोशिश करें बुध को करें, वेडनेसडे को। उससे क्या होता है, बुध इन चीजों का दोष खत्म करता है। देखिए, ये नॉर्मल चीजें होती हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। तो मैंने बताया आपको कि जो प्रहलाद जी ने तपिश झेली थी, इस चलते अग्नि संबंधी काम, कोई भी वाहन लेना भी अवॉइड करना पड़ता है, वाहन में भी अग्नि दोष आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज आपने कब अवॉइड करनी है, कल स्टार्ट हो जाएगा आपका इस बार का होलाष्टक, जो चलेगा 13 मार्च तक। उसके बाद मलमास की अवधि में शुभ काम अवॉइड किए जाते हैं, शादी ब्याह इत्यादि जो है वो प्रतिबंधित होते हैं उस समय। अब इसको हमने कैसे जोड़ना है होलाष्टक को साढ़े साती से। मैंने बताया साढ़े साती जो है आपका जो नया दौर स्टार्ट होगा, वो मकर को फ्री कर देगा पूरी तरह से। तो मकर ने क्या होम करना है होलाष्टक में, राशि की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, यानी चंद्रमा यदि मकर राशि पे बैठा है, आपका मकर पे बैठा है, तो मकर राशि है आपकी, लग्न कुंडली से देखें चाहे कैसे भी देखें, तो मकर को छोड़ देगा पूरी तरह से शनि, मकर राशि को पूरी तरह से आजाद कर देगा साढ़े साती से। कब, 30 मार्च को, जो जाते जाते मकर को लाभ देगा। उस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, 13 मार्च को होलाष्टक के दौरान अग्नि में होम, इसकी मैं बात बताऊंगा आपको। दूसरी बात, कुंभ से मीन पे आएगा 30 मार्च को, तो कुंभ में अब जो है कुंभ से मीन पे आएगा, तो कुंभ में साढ़े साती का लास्ट अंतिम दौर, उतरती ढैया वाला कॉन्सेप्ट आएगा। यहां मीन में एग्जैक्ट साढ़े साती बीच में होगी, मध्यकाल में होगी, और मेष में
आपकी जो है चढ़ती हुई ढैया आएगी, यानी शुरुआती साढ़े साती का दौर स्टार्ट होगा मेष राशि के लोगों के लिए, चाहे आपका लग्न कोई भी हो। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं लग्न के हिसाब से समझाता हूं जातकों को, इसलिए कोई भी लग्न हो, यानी आपकी मेष राशि है या मीन राशि है या कुंभ राशि है, तो आप जो है साढ़े साती के फेर के नए फेर में नए दौर में आने वाले हैं। ये बात और है कि मेष के लिए स्टार्टिंग होगी और मीन तो उससे गुजर रहा है, यानी कि कुंभ को छोड़ के शनि मीन पे आएंगे। तो अब साढ़े साती में क्या चीज है? आपने कहा साहब कुंभ जब ये मीन के आ गए 30 मार्च को, तो कुंभ पे लास्ट फेस चला। कहां पे लास्ट फेस? पैरों की साइड में। तो कुंभ वालों आपको दौड़ाएगा काम से। ये साढ़े साती के 3 फेस का डिफरेंस समझ लें। साढ़े साती मेष वालों के लिए मस्तक पे आएगी, विचारों को, थॉट्स को बहुत दौड़ाएगा, मन को अशांत करेगा, यदि शनि की पोजीशन आपके जो है बेहतर नहीं है। कहां पे? लग्न कुंडली में, या चंद्रमा की बेहतर पोजीशन नहीं है। और चंद्रमा उच्च नीच का है, शनि उच्च नीच का है, तो ये फायदा दे जाता है, मैंने समझाया हुआ है पहले वीडियोज में। तो मेष वालों के लिए मस्तक पे आएगा, दिमाग को दौड़ाएगा, मन को अशांत करेगा। और मीन वालों के लिए बीच में हृदय में या उदर में आएगा, तो हृदय संबंधी थॉट्स में जो है, विचारों में दिल से अवसाद दे देगा, मन को आपको डिप्रेशन ऐसी पोजीशन ला सकता है, मन को, आपके दिल को जो है, यानी कि आपके हृदय को जो है थोड़ा परेशान कर सकता है। उसके बाद कुंभ वालों के लिए ये पैरों पे आएगा, तो दौड़ाएगा। कब? आपके आने वाले जो है 30 मार्च के बाद 2.5 साल तक। तो ये 3 डिफरेंस तो ये हो गए। दूसरी बात, शनि की साढ़े साती कब लगी? जब चंद्रमा जहां बैठा है आपकी कुंडली में, उसके एक खाने पहले से एक खाने बाद तक शनि पहुंचा। ठीक है, ये मैंने समझाया हुआ है पहले आप लोगों को। तो उसी के हिसाब से होता है, चढ़ती हुई है या बीच में है या फिर जो है एंडिंग फेज में है। तो एक तो इसके हिसाब से देखा जाता है, यानी कि होलाष्टक की बात कर रहा हूं मैं, आपके होलिका दहन में यदि आपका कुंभ, मीन या मेष राशि हो, तो लग्न के हिसाब से बताया हुआ है मैंने आपको, इससे पहले डिस्क्रिप्शन डालूंगा उसका, बताया मैंने कि क्या होम किया जाता है अग्नि में। अब आपने जो है जौ की बाली या चने की बाली ली, यदि आपके मेष राशि है तो बाली का आगे वाला सिरा होम करेंगे, लेफ्ट हैंड से कीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड हार्ट को दिखाता है। अब यदि आपका मीन राशि है तो उधर में बाली को बीच से मोड़ के ऐसे आप होम करेंगे। यदि आपका जो है वो कुंभ राशि है, कोई भी लग्न हो, राशि कुंभ है, चंद्रमा का जहां बैठा है वहां आपके जो है आपके 1, 12, 11 लिखा है, तो वहां पे आपने क्या है, उल्टा, बाली को उल्टा डालना है। ठीक है, पैर की साइड से डालेंगे जहां से बाली उगी होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे होम करेंगे, साथ में ओम शन शनिश्चराय नमः का 3 बार आप मंत्र मन में बोल देंगे। बीच में कोई बात करते ना जाइएगा। शनि का काम, बुध का काम बहुत जो है सिमिलर होते हैं, तो वाणी दोष आता है। ऐसा नहीं कि आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपने ऐसे जला दी ना, तो उसमें वार्तालाप मत कीजिएगा, साथ में लोग होंगे उनसे भी बात करने की जरूरत नहीं। तो यदि आपकी मेष राशि है, मीन राशि है, कुंभ राशि है, चने की बाली या आपको जो है गेहूं की बाली डालनी है। किस तरह से बताया मैंने, फ्रंट से डालेंगे जब मेष राशि है, मीन है बीच से डालेंगे मोड़ के, और कुंभ है तो पीछे की साइड से डालेंगे। एक चीज ये। दूसरी बात ये, अब शनि ने क्या हुआ, चंद्रमा के पास आया, या चंद्रमा पे है जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है, गोचर में शनि, या चंद्रमा को जस्ट पार करके निकला है, तीनों में आपको साढ़े साती की शेड रहती है। तो चंद्रमा के हिसाब से चंद्रमा को भी शांत करना पड़ता है। क्यों शांत करना पड़ता है इसको समझ लें। कोई भी लग्न है आपका, कोई भी लग्न है, यदि आपकी मेष, मीन या कुंभ राशि है, तो बता रहा हूं, चंद्रमा यदि लग्न कुंडली में आपके लग्न पे बैठा है, मन को अशांत करेगा। ठीक है, अब मन को अशांत करेगा, 7th हाउस को लेके हलचल लाएगा। 7th हाउस सामने है स्पाउस वाले खाने को। अब यदि आपने कहा साहब मेष चल रही है, तो मन को अशांत करेगा, कहां पे आई है, दिमाग में, दिमाग को उलझाएगा स्पाउस के चलते या इश्क मोहब्बत के चलते। यदि आपके जो है मीन राशि है, तो आपका हृदय जो है वो उदासी से भर देगा। किसके चलते, स्पाउस के चलते, स्वयं के अपने कृत्यों के चलते, अपने कामों के चलते। यदि आपकी कुंभ राशि है और चंद्रमा आपके लग्न कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है सपोज, तो क्या है, ये आपको दौड़ाएगा निश्चित रूप से। किसके चलते, स्पाउस के चलते या स्वयं के चलते। इसको ऐसे समझे। तो इन 3 का डिफरेंस आप समझ गए होंगे।
मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा के हिसाब से भी आपने करना पड़ता है। इसमें एक बात समझ लें कि यदि आपकी मकर राशि थी तो 30 मार्च को आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे साढ़े साथी से। ठीक, अब साढ़े साथी से मुक्त हुए आप तो 14 यानी 13 की नाइट को होलाष्टक का जो है आप फाइनल होम करेंगे होलिका दहन में। उससे 30 तक आपको फल दे जाए तो मकर वालों, जो मकर राशि के लोग हैं, कोई भी लग्न हो आपका, आपको 3 मुट्ठी आटा वो ले जाना है और उसको जो है आपने बाएं हाथ से डाल देना है। ओम शनिश्चराय नमः हर एक मुट्ठी में बोलना है। आटा क्या है? सफेद है। सफेद चीज जो है ज्वलन होती है या जलन होती है कहिए, उसे शांत करती है माना जाता है। तो आपको निश्चित रूप से ये 14 से 13 को आप ये काम करेंगे, 14 से जाने से पहले तक बेहतर रिजल्ट दे जाएगा। यदि आपका जो है मकर राशि है, लग्न कोई भी हो, इन तीनों में क्या करना है बताया मैंने। अब चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में और साढ़े साथी के फेज में है। कौन से? मेष, मीन या कुंभ राशि है आपकी, तो लाइनेज में हलचल लाएगा। वो लाभ जो देगा वो सब बताए हैं मैंने, निगेटिविटी बता रहा हूं क्या ला सकता है। लाइनेज में हलचल ले आएगा, पीढ़ी में आयु वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। तो अब अगेन क्या देगा? लाइनेज में हलचल, आयु में फ्लक्चुएशन। उसके पॉजिटिव इंपैक्ट सब बताए हैं मैंने पहले वीडियो में, देखिएगा, उसका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका भी डाल दूंगा। अब यहां पे यदि मेष है आपकी तो आपके लाइनेज में किसी के हलचल के थ्रू, आपके स्वास्थ्य के थ्रू आपके मन को अशांत कर देगा। आपका मीन राशि है तो लाइनेज में किसी के जाने के थ्रू, यानी किसी के ऊंच नीच होने के थ्रू पीढ़ी में, या आपके अपने स्वास्थ्य के थ्रू आपके हृदय को अशांत करेगा। और यदि कुंभ राशि है तो आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, यानी अपने आयु के लिए, आयु संबंधी भय के लिए, अपनी लाइनेज पीढ़ी में किसी के जाने, किसी के निधन के लिए आपको दौड़ाएगा। ठीक है, ये इन तीनों का इंपैक्ट आप समझ लें अलग अलग। चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में थर्ड हाउस में बैठा है, किसका होता है? टेम्परामेंट का। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाग्य वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। ये मैं सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट बता रहा हूं, साढ़े साथी के सभी पॉजिटिव इफेक्ट जो मैंने बताए हैं पहले देखिएगा उसको। तो अब थर्ड हाउस में बैठा है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपका, और जो है वहां भाग्य वाले खाने के फ्लक्चुएशन से, यदि मेष राशि है मन अशांत कर देगा, यदि आपकी मीन राशि है हृदय को अशांत कर देगा, और यदि आपकी कुंभ राशि है दौड़ाएगा आपको भाग्य के चलते, दौड़ाएगा आपके किसके चलते? टेम्परामेंट के चलते। ये देखिए ऐसे फल निकाला जाता है। चंद्रमा बैठा है आपके फोर्थ हाउस में, मान लीजिए ये सारी चीजें मैंने बताई है साढ़े सात की वीडियो में, देखिएगा फोर्थ हाउस में बैठा है, माता वाले खाने में हलचल लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में काम धंधे में हलचल लाएगा। पोजीशन बुरी है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, और यदि कॉम्बिनेशन में है केतु के साथ, राहु के साथ, तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। लेकिन अब करना क्या है? मेष है यानी मेष राशि है और चंद्रमा बैठा है लग्न कुंडली में फोर्थ हाउस में, आपके दिमाग को जो है वो अशांत कर देगा। काम धंधे को लेकर दिमाग अशांत हो जाएगा, माता पिता में किसी के स्वास्थ्य को लेकर दिमाग अशांत हो जाएगा। मीन राशि है, हृदय अशांत हो जाएगा इन्हीं दो कामों से, और कुंभ राशि है तो माता के स्वास्थ्य के चलते, काम धंधे के चलते दौड़ाएगा आपको। ये इन तीन राशियों का फर्क। क्यों? इसमें जो है आपकी चढ़ती ढैया है, इसमें बीच की ढैया है, इसमें उतरती ढैया। अब बैठा है आपकी लग्न कुंडली में फिफ्थ हाउस में, संतान वाले खाने को देके दौड़ाएगा, लाभ को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे सब बताए हैं मैंने पहले। तो संतान को लेके या लाभ को लेके, प्रॉफिट को लेके मेष राशि है, दिमाग को अशांत कर देगा। मीन राशि है, यहां पे उलझन हो जाएगी हृदय में, आपके मन दुखी हो जाएगा, मन मतलब हृदय दुखी हो जाएगा। और आपकी कुंभ राशि है, दौड़ाएगा संतानों को लेके आपको। अब बैठा है आपके कहां? सिक्स्थ हाउस में, स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन, शत्रुओं से परेशानी, भ्रमण, दौड़ाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? विदेश कब भेजेगा, कब नहीं भेजेगा, वो सब बताया है मैंने। एक्सपेंडिचर करवाएगा झटके में चीजों का। शुक्र की शेड है, नैतिकता का, शुक्र और बृहस्पति की युति बनती है, नैतिकता का जो है वो खंडन कर देगा, अवैध संबंधों में लिप्त करेगा। लेकिन अभी इससे मतलब नहीं है। अब चंद्रमा सिक्स्थ में है आपके लग्न कुंडली में या 12th हाउस में है, एक्सपेंडिचर करवाएगा, शत्रुओं को बढ़ाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उन चीजों से दिमाग अशांत कर देगा। यदि मेष राशि है, देखिए कितना आसान है, देखिए उन चीजों से आपका हृदय अशांत हो जाएगा, और हृदय का असर उधर पे भी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। उन चीजों से कुंभ राशि है, दौड़ाएगा आपको शत्रुओं के चलते, दौड़ाएगा आपको एक्सपेंडिचर के चलते। तो ये चंद्रमा का रोटेशन है, इसलिए चंद्रमा को शांत करना आवश्यक है यदि आपकी कुंभ, मीन या मेष राशि है।
और चंद्रमा की शीतलता के लिए सबसे आसान तरीका जात को बता रहा हूं। मैंने जो बाली को मोड़ने वाला और बाली को सीधे डालना उल्टे डालना बताया है, यह अकल्ट का बहुत मजबूत प्रयोग है। देखिए, एक दो नहीं, पिछले 27-28 सालों से मैं जातकों पे आजमा रहा हूं एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दिस थिंग। तो आप भी इसको कीजिएगा। यदि आपका साढ़े साथी का फेज है, उसमें क्या राशि है मैंने लिखी हुई है। अब चंद्रमा को शांत करना आवश्यक है नितांत। शनि चंद्रमा से गुजरता है, लग्न कुंडली में बैठा है चंद्रमा के पास, तो भी यह काम कीजिएगा कि चंद्रमा की शीतलता के लिए 3 चम्मच या 7 चम्मच दूध लिया आपने, डिस्पोजेबल आती है थोड़ी सी, उसमें ले गए, वो आपने होम कर दिया। चंद्रमा का स्मरण करके होम कर दीजिएगा, कोई मंत्र नहीं बोला जाता। उससे भी अच्छा क्या है और अचूक करना है कि आपने कहा मेष मीन कुंभ राशि है, साढ़े साथी का फेज है, चंद्रमा को शांत, चंद्रमा की हलचल शांत करनी है। संतान वाले खाने में बैठा है, परेशान कर देगा संतान को लेके। अब संतान से परेशानी होगी तो जातक कहां सुख रहेगा। आप मां हैं, आप पिता हैं, संतान को अगर दिक्कत आती है तो आप कहां से सुकून से रहोगे। ठीक, या एनिमी पक्ष प्रबल हो जाता है यहाँ पे, या माता के स्वास्थ्य में ऊंच नी जाती है, या पीढ़ी में हलचल मच जाती है, या टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो इसलिए चंद्रमा को शांत करना आवश्यक है। आपका यदि मेष मीन या कुंभ आपकी जो है राशि है, तो आपको चंद्रमा को भी शांत करना आवश्यक है। उसमें क्या है, थोड़ा सा आपने डिस्पोजेबल में जो है पंचामृत बनाया, थोड़ा दूध डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया, थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं कि डेग भर ले जा रहे हैं, आंख बुझ जाएगी वहां पे। थोड़ा सा आपने घी डाल दिया, थोड़ा सा शहद डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाल दी, बन गया पंचामृत। उसको घोल दिया आपने, ले गए, थोड़ा सा आपने चढ़ा दिया चंद्रमा का स्मरण करके। ठीक, और साहब बाली वाला काम तो आपने शनि का 3 बार मंत्र बोलना है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर ये काम कर लिया आपने होलाष्टक में, आप यकीन जानिए शनि आपको जो प्रॉफिट देना है वो सब मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेकिन जो नेगेटिविटी है, अगर आपने ये काम कर दिया तो 2.5 साल आपको शनि महाराज ने परेशान नहीं करना है किसी भी हालत में, अगर आपने सिंसियरली कर लिया। मैं फिर से कह दूं कि ये सारे काम जो है बुध के काम होते हैं। चंद्रमा का घनघोर दुश्मन होता है बुध, तो इसलिए बुध को शांत रखना पड़ता है, इसमें ध्यान रखिएगा। और शनि का अभिन्न मित्र है, तो वाणी दोष नहीं आना चाहिए। यानी आप उस काम के लिए जा रहे हैं तो किसी से आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है रास्ते में, फोन नहीं उठाना है, फोन घर पे रख के जाएं। कितना दूर होती है, हर चौराहे पे तो जलती है अग्नि, वहां जाके आपने अपना काम किया, वहां आपको बातें भी नहीं करनी है। आपको अंदर के सुलेमानी कीड़ों को शांत रखना है, बातें नहीं करनी। वहां 4 लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, किया, हाथ जोड़ के आ गए, उसके बाद टहलते आइए, फिर खूब बात कीजिए। तो ऐसा करेंगे प्रभु, तो आपको निश्चित रूप से समझें कि ये आपका जो होलाष्टक है ये यूटिलाइज हो जाएगा। कोशिश करें कि होलाष्टक के दौरान और मल मास में कोई जो है पॉजिटिव काम, सकारात्मक काम अवॉइड करें। और करना होता है तो मैंने बताया बुद्ध इसका तोड़ होता है। तो आप सबको फिर से कहता हूं, होली की शुभकामनाएं, स्वस्थ होकर मनाइएगा। धन्यवाद।